हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से रिवाइज कर रहे हैं इन माइंड मैप। यानी आज आपको समझ में आ जाएगा कि तुम्हें चैप्टर कितना आता है। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बेहतरीन भी है और थोड़ा सा बड़ा भी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और शुरू करने से पहले अगर अब तक आप बिजनेस स्टडीज की प्रॉब्लम से परेशान हो तो बालको, अगर ये आपको स्टॉक में दिख रही है तो जाके ले लेना, ये हमारी बिजनेस स्टडीज की हेल्प बुक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। देखो सिंपल भाषा में मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जरा एक बार मुझे बताना की कोशिश करो। क्या होता है सर मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है एक मार्केट चूज करना और फिर उसके अंदर कस्टमर को बिल्डअप करना, और ये सारा का सारा काम करना अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर तरीके से। ठीक है, तो 3 पॉइंट इसके अंदर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, वो तीनों पॉइंट मैं यहां पर लिखता हूं। पहला पॉइंट जरा बताओ फटाफट से। चूजिंग अ टारगेट मार्केट। ठीक है, आप एक टारगेट मार्केट चूज करो जिसके अंदर आपको काम करना है। एक बार टारगेट मार्केट चूज कर लिया, सेकंड क्या करना है, उसके अंदर कस्टमर को ग्रो करना है, यानी कि गेटिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स, ये इसका सेकंड पॉइंट आएगा। और तीसरा पॉइंट बताओ क्या आएगा, बेटर देन कॉम्पिटिटर, क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। क्या आना चाहिए, क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। ये 3 पॉइंट है जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर आपको डालने हैं जब भी आ जाए। अब जब मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात हो रही है तो यहां पर 5 अलग अलग फिलॉसफीज हैं जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। चलो एक एक करके मुझे पांचों फिलॉसफीज का नाम बताइए, कौन सी है, क्या है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, कौन सा ले, ये ले ले। ठीक है, ये ले लेते हैं। हाँ भाई, एक एक करके पांचों फिलॉसफीज के बारे में बात करेंगे। 5 फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, देखो तो 5 फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, कौन सी 5 होती है, जरा मेरे को एक एक करके नाम बताओ। पहला मैं बताता हूं, बाकी आप बताना। ठीक है, पहली होती है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन करने वाले जो लोग हैं, जिनको लगता है कि प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे धंधा होगा, वो इस पर मानते हैं। उनका क्या मानना है, लो कॉस्ट एंड मास अपील। ठीक है, यानी कि कम खर्चे में काम करो और मास तक पहुंचोगे तो आपका धंधा बहुत बढ़िया बढ़ेगा। मास तक मतलब बड़े क्राउड तक। सेकंड टाइप के जो लोग होते हैं उनका मानना है कि हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पे काम करेंगे, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पे काम करेंगे। जैसे एप्पल हो गया जो महंगा भी बेचता है। तीसरे का नाम बताओ, तीसरा कौन सा है? तीसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट। इन लोगों का मानना है कि कुछ भी बनाइए, हमें तो बस बेचना है। ठीक है, एग्जाम्पल नाप्तोल। ठीक है, क्या करते हैं ये लोग, जरा बताओ मेरे को, क्या बोलते हैं? सेलिंग कॉन्सेप्ट में एक वर्ड आता है, कौन सा आता है? बहुत बढ़िया, अग्रेसिव। ठीक है, बोलो बोलो, अग्रेसिव सेलिंग। बहुत बढ़िया, सेलिंग टेक्निक का वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक, दो और आते हैं इसके अंदर, फटाफट से बताइए। एक है मार्केटिंग और दूसरा है सोसाइटल। मार्केटिंग का मतलब क्या है, तो अपन समझ ही गए। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यही है तुम्हारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल क्या बोलता है? सोसाइटल बोलता है मार्केटिंग, मार्केटिंग प्लस एथिकल, एथिक्स। ये होता है आपका सोसाइटल कॉन्सेप्ट। यानी मार्केटिंग की तरह ही पूरा काम होगा, बस हाँ हम एथिक्स के अंदर काम करेंगे, उस चीज को नहीं बनाएंगे जो कि सोसाइटी के लिए खराब है। अब जब भी मार्केटिंग करनी होती है ना हम लोगों को, तो मार्केटिंग के कुछ फंक्शंस है, वो सारे के सारे फंक्शन आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। अभी पता लगा लेते तुम लोगों को कितने याद है। मैंने यहाँ पर लिखूंगा, एक एक करके मुझे सारे फंक्शंस के नाम बताना। ठीक है ना, चलो तो कलर चेंज करते हैं, बेहतरीन सा कलर लेते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं क्या, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बोल लो, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग बोल लो, सब एक ही बात है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, कितने होते हैं एक एक करके देखेंगे पहले और फिर इनके नंबर करेंगे। ठीक है जी, पहला क्या होता है, सबसे पहला काम है, बहुत बढ़िया, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। याद रखना, मुझे ना कई बच्चे ऐसे मिले हैं जिनका ऐसा मानना है कि सर इसमें 10-12 पॉइंट है,
अब 12 नंबर का तो कोई क्वेश्चन होता नहीं है, तो ये तो पक्की बात है कि ये तो पूछेंगे ही नहीं, तो इसलिए हम इसको पढ़ते ही नहीं। ऐसा नहीं होता बेटा, आपसे जो सवाल पूछते हैं ना वो ऐसा पूछते हैं कि 4 इन्होंने बता दिए, अब इसके बाद वाला क्या होगा अब वो बताना है आपको। ठीक है, चलो गैदरिंग करने के बाद अगला काम क्या होता है, बहुत बढ़िया, मार्केट की क्या करो, मार्केट को लेकर आपको क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। ठीक है, चलो आपने एक बार प्लानिंग कर ली, अगला काम बताइए। प्लानिंग करने के बाद क्या है, प्रोडक्ट बनाने पे काम करना है, यानी प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम कीजिए। अब प्रोडक्ट भी बन गया, इसके बाद करनी है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, यानी कि अगर आपका सामान ऐसा है जिसके अंदर अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड काम करते हैं, जैसे चावल हो गए, तो उसके स्टैंडर्डाइजेशन कीजिए एंड प्रॉपर्ली ग्रेडिंग कीजिए। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। चलो अब इसके बाद बताओ क्या होता है, सर ग्रेडिंग कर दी है, अब क्या करेंगे सर, ग्रेडिंग करने के बाद अगला काम होता है अब पैक कर दो उसको। ठीक है, तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ठीक है, राइटिंग में मत जाना, राइटिंग मेरी बेहतरीन, डॉक्टर बन सकता था मैं राइटिंग के बेसिस पे, पर फिर पढ़ना भी ज्यादा पड़ रहा था। ठीक है, इसके बाद अगला काम होता है ब्रांडिंग। ठीक है जी, आपने ब्रांडिंग कर दी, ब्रांडिंग के बाद अगला काम क्या करना है, ब्रांडिंग करने के बाद कस्टमर सपोर्ट सर्विस शुरू कर दो। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ठीक है, ये भी कर दी। अब देखो कि सामान जो है बन गया है वो आगे कितने में बिकेगा, यानी कि प्राइसिंग। चलिए प्राइसिंग भी कर दी, इसके बाद बताइए अगला काम क्या कर सकते हैं, प्राइसिंग करने के बाद क्या होगा, प्रमोशन करना शुरू करो और बेचना शुरू करो, बेचा तो है ही नहीं, प्रमोशन एंड सेलिंग। ठीक है, अब बेचा तो है आपने, पर पॉइंट ये है कि बेचोगे कहां और कैसे, तो अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है आपका, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे बिकेगा, डायरेक्टली जाएगा, D2C करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये करने के बाद सामान पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना पड़ेगा, और इसके बाद आखिरी काम क्या है, स्टोर करने के लिए स्टोरेज। तो देखो राइटिंग अच्छी लिखूं मैं, देखो बस एक में लिखेंगे फिर नहीं लिखेंगे, है ना, इससे बेहतर नहीं आ सकती बड़ी। ठीक है, सही लिखी, कितनी आती है अपने को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली मार्केटिंग के आपके फंक्शंस हो गए। ये कितने हैं एक बार गिने इनको सीक्वेंस से, वैसे तो पता ही है कितने हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो टोटल 12 फंक्शंस हैं जो कि आपको सीक्वेंस से याद होने बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। इसके वर्ड्स में भी आगे पीछे मत करना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजंस लेना, जो कि इस चैप्टर का मूलभूत है, मतलब यही है इस चैप्टर में मेन। ठीक है, तो डिसीजन रिलेटेड टू मार्केटिंग यहां लिख लेते हैं अपन, जिनको हम बोलते हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स। क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स, यानी मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन या वो सारे टूल जो कि मार्केटिंग के अंदर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर 4 पीज आते हैं मार्केटिंग, कितने पी आते हैं, कलर चेंज करेंगे, कितने पी आ गए, कलर चेंज करो, कौन सा ले, ये ले ले, ये लेते हैं, चलो। हाँ, तो 4 पी आते हैं मार्केटिंग के, आ जा भाई। हाँ ठीक, ले 4 पीज ऑफ मार्केटिंग कौन कौन से होते हैं, जरा एक बार मुझे बताइए फटाफट से, कौन से होते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, एंड द फोर्थ वन इज प्रमोशन। क्या हुआ भाई, फोर्थ वन इज प्रमोशन। आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो इन्हीं के अंदर पूरी तरीके से समाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले पकड़ते हैं अपन प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, जो सामान आपको बेचना है। अब ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी बहुत सारे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। कौन कौन से डिसीजन है, मैं यहाँ पर तीनों के नाम लिखता हूँ, कलर व्हाइट लेके, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। ठीक है, 3 डिसीजन है जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको लेने होते हैं। एक होता है ब्रांडिंग, ठीक है, एक होता है आपका पैकेजिंग, एक होता है आपका लेबलिंग। ये 3 डिसीजन है जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको लेने हैं, विच कम्स अंडर द हेड ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, अब ब्रांडिंग का मतलब सबको पता है, एक नाम देना, एक लोगो देना, जिसके थ्रू आपका प्रोडक्ट जो है बिक जाएगा। अब इसके अंदर ना 2-3 पॉइंट हैं जो कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, बस ऊपर ऊपर से देखने। कौन कौन से है, पहले अगर अपन ब्रांडिंग को पकड़े तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका क्वालिटीज, क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम, गुड
ब्रांड नेम, एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या क्वालिटी अपनी होती है, कैसी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर अच्छी क्वालिटी का ब्रांड नेम कहे तो इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। दूसरा सर, थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, दूसरों से थोड़ा अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव। तीसरा, कुछ ऐसा होना चाहिए जो सजेस्ट करे या रिलेवेंट हो, ठीक है, तो रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, और सजेस्टिव भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं और अलग अलग भाषाओं में इजीली एक्सेप्टेबल भी हो जाए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये आपके डायरेक्टली पेपर में नहीं पूछेंगे, इसलिए मैं इसको यहां से बिल्कुल पूरी तरीके से हटा रहा हूं, क्योंकि ये आपके नहीं आता है, ठीक है। अगर बात करते हैं क्या आता है सर, तो दो चीजें आपके आती है, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग फॉर मार्केटर एंड फॉर कस्टमर, दोनों के लिए ब्रांडिंग के क्या क्या फायदे हैं, तो मैं यहां लेके चलते हैं इसको, ठीक है। बात करते हैं एडवांटेजेस टू मार्केटर, यानी कि अगर मैं धंधे वाला व्यक्ति हूं तो मेरी जो ब्रांडिंग है उससे मुझे क्या फायदा मिलेगा। फर्ज कीजिए एग्जांपल के रूप में, ये मैंने ब्रांडिंग कर रखी है, यहाँ पे जो फोटो लगा रखी है ना मेरी, ये ब्रांडिंग है, यहाँ पीछे ब्रांडिंग कर रखी है, ठीक है, अंदर ये जी का लोगो लगा रखा है, ये भी एक ब्रांडिंग है। तो इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, तीन चार पॉइंट बताओ फटाफट से, क्या क्या फायदा होगा। पहला सर, मुझे हेल्प होगी एडवर्टाइजिंग में, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, मुझे बस फोटो दिखानी है, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल प्राइसिंग भी फिक्स कर सकता हूं, जैसे एप्पल है, फोन बेचता है 1.5 लाख का, दूसरी कंपनी 30,000 में बेच रही, तो वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि क्या है, डिफरेंशियल प्राइसिंग है, ब्रांडिंग की वजह से डिफरेंशियल प्राइसिंग भी आप कर सकते हो, अच्छी ब्रांडिंग। एक दो फायदे और बताओ मुझे क्या हो सकते हैं सर। एक फायदा हो सकता है, जब भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे ना, जैसे हमने इको के बाद बिजनेस स्टडीज लॉन्च करी, तो हमें थोड़ा फायदा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ी, बच्चों को पहले से ही पता। तो हेल्प्स इन न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन में मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और एक और कोई फायदा बता दो, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में मदद मिलता है बाकियों से, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में भी हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ये तो है मार्केटर्स को क्या क्या फायदे हुए ब्रांडर्स ब्रांडिंग के। अब है कि आप एक कस्टमर हो तो क्या क्या फायदे होते हैं, मेरे को चार फायदे बताओ टू कस्टमर, चार फायदे बताओ फटाफट से। पहला फायदा सर क्या होगा, पहला सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजी आइडेंटिफिकेशन। और बताओ और क्या हो सकता है सर फायदा। सर दूसरा फायदा हो सकता है कि मैं क्वालिटी को लेकर अश्योर्ड हूं, है ना, क्वालिटी अश्योरेंस है। और बताओ तीसरा फायदा क्या हो सकता है सर, रिस्क कम हो जाता, मुझे पता है पहले वाले से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो दूसरे वाले में थोड़ा सा फायदा है, मुझे को डर नहीं है मेरे पास, है ना, तो रिड्यूस्ड रिस्क। एक और फायदा होता है, जरा कुछ बताओ मेरे को ढूंढ ढांड के, कोई एक फायदा बता दो चलो बढ़िया सा। क्या है, एक इमोशनल टच बन जाता ना, अरे हाँ, इमोशनल सर, इमोशनल कनेक्ट सर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कस्टमर्स को होने वाले फायदे हैं फॉर एन इजी ब्रांड नेम और फॉर अ गुड ब्रांडिंग, ठीक है। अब ब्रांडिंग के बाद जो सेकंड डिसीजन आता है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब तो खैर आप सबको पता है, एक अच्छे से डब्बे में डाल के सामान को दे देना, वो कहलाता है पैकेजिंग। अब अगर पैकेजिंग को थोड़ा सा तोड़े तो 3 लेवल की पैकेजिंग होती है, ठीक है। लेवल्स बताओ मेरे को कितने होते हैं, फटाफट से बताना तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले को बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, जो प्रोडक्ट के साथ एंड तक रहती है, जैसे टूथपेस्ट का जो वो होता है पेस्ट, क्या होता है, टूथ होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो मेन होता है जिसमें से निकालते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आती है सेकेंडरी, जो कि बेसिकली इजी हैंडी करने के लिए बनाया जाता है, जैसे जो टूथपेस्ट का कार्डबोर्ड बॉक्स आता है ना जिसमें से खोल के निकालते हैं वो। और तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये आपके पास तक नहीं आता, ये मैन्युफैक्चरर तक रहता है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो ये हमारी किताब का कवर है, तो ये जो कवर है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारी प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी जो फॉइल में हम पैक करके आपको डिलीवर कराते हैं वो। और टर्सरी जब हमारे पास आती है तो बड़े बड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस के अंदर आती है बहुत सारी किताबें, तो वो क्या हो गया आपके टर्सरी पैकिंग, ठीक है। अब जब पैकिंग की बात निकली है तो पैकिंग में एक पॉइंट और है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा, वो है इंपॉर्टेंस। पैकिंग करने के फायदे क्या होते हैं, ठीक है। बताओ जरा, अगर सामान पैक है, डब्बे के अंदर आया है, तो क्या क्या फायदे होंगे, चार बताना मेरे को, है इंपॉर्टेंस, फटाफट से बताओ। पहली इंपॉर्टेंट यही लिख देना आगे, काय को जगह खराब करे। पहली इंपॉर्टेंस, स्टैंड सैनिटेशन हो जाता है ना, थोड़ा सा साफ सफाई रहती है, खुला आएगा टूट फूट जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर सैनिटेशन, थोड़ी साफ सफाई रहेगी, खुले में तो क्या ही अजीब लगेगा। दूसरा क्या फायदा होता है सर, सेल्फ सर्विस में आप ले सकते हो, अगर प्रॉपर पैकेज में टूथपेस्ट उठा के लेके आ सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ
सर्विस आउटलेट में आपको फायदा होगा। ठीक है, तीसरा बताओ फायदा, तीसरा क्या है? प्रोडक्ट को आप डिफरेंशिएट करोगे। मैगी है, अंदर का माल चेंज ही नहीं किया और बरसों से एक ही चीज चला रहा, बाहर की पैकिंग बदल बदल के। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड इनोवेशन, ये दोनों काम आपके हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन कैसे? आप मैगी के प्रोडक्ट के बारे में अंदर क्या है उसको देखोगे तो नहीं पहचान पाओगे, पर उसके पैकेट के कलर को देखोगे तो इजीली पहचान जाओगे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है आपका लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब जो लेबल लगे रहता है प्रोडक्ट के पीछे, इसमें ये है, इसके अंदर क्वालिटी ये है, इतने इतने इसके कंपोनेंट है, वो सारी चीजें वो आती है लेबलिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर। अगर अपन लेबलिंग की बात करें स्पेसिफिकली तो क्या क्या काम करते हैं, फंक्शन क्या होते हैं लेबलिंग के? सरकार कहती है तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, उन्होंने लेबल भी लगा रखा है। ठीक है ना, तो क्या है सबसे पहला फायदा क्या है कि आपको मदद करता है कि आप उस चीज के बारे में सब कुछ जानो, यानी कि डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट को और उसके कंटेंट को कि उसके अंदर क्या क्या है। और ये करना जरूरी है क्योंकि बाय लॉ हमें ये कहा गया है कि आपको ये चीजें दिखानी है। और एक दो फंक्शन और बताओ, ग्रेडिंग करने में मदद करता है, देखते बता देते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी है, ये थोड़ी खराब क्वालिटी है, तो हेल्प्स इन ग्रेडिंग, ग्रेडिंग में बहुत ज्यादा मदद कर रहा होता है। ठीक है, और बताइए एक दो पॉइंट और बढ़िया बढ़िया से। आइडेंटिफाई कर सकते हो आप प्रोडक्ट को, हाँ यही चाहिए क्या। ठीक है, जैसे मैगी है तो आटा चाहिए मुझे, आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट, ये भी आप कर सकते हो। खैर वैसे तो चार बहुत है मेरे हिसाब से, तुम बोलोगे तो मैं एक दो और बता सकता हूँ, बाकी तो क्या है, जैसे सेल को प्रमोट कर देते हैं हम लोग, प्रमोट सेल, ये भी काम हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये लेबलिंग के फंक्शन है। तो ये तीन हो गए आपके प्रोडक्ट मिक्स, यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड वो डिसीजन जो कि आपको लेने होते हैं ताकि आपका धंधा बढ़िया चले। सेकेंड टाइप के जो डिसीजन होता है वो है प्राइस मिक्स। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और प्राइस पे अपन फोकस करते हैं। ठीक है जी, आ जाइए भैया, कहाँ लिखें प्राइस को? यही लिखेंगे प्राइस को, इधर ही लिखते हैं। ठीक है, सॉरी कलर चेंज करें, चलिए हाँ, प्राइस मिक्स। अब प्राइस मतलब आपको कितना दाम लेना है। अब भारत जो है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तीन चार फैक्टर के नाम मुझे बता दो फटाफट से। ठीक है, मैं हेडिंग ला रहा हूँ फैक्टर्स, तीन चार नाम बता दो मुझे ऐसे फैक्टर जो आपको ध्यान में रखने ही रखने पड़ते हैं। पहला फैक्टर, खर्चा कितना हो रहा है, प्रोडक्ट की कॉस्ट। भाई कॉस्ट तो पूरी होनी चाहिए ना, बिना उसके तो कैसे प्राइस रखोगे? 10 रुपए में बना रहे हो, 5 में बेच रहे हो, नहीं रुकेगा। ठीक है, डिमांड कितनी है ये भी देखना पड़ेगा, यूटिलिटी कितनी है, कितना फायदा दे रही है, इसके हिसाब से भी आपका प्राइस डिसाइड होता है। और दो तीन फैक्टर बताओ बढ़िया से। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कमाने के लिए बैठे हो या धंधा बनाने के लिए बैठे हो? कमाने के लिए बैठे हो तो महंगा दे दो, धंधा बनाने के लिए बैठे हो तो जियो की तरह पहले सस्ता दे दो। ठीक है, आप कौन सी मार्केटिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो? ठीक है, लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, मार्केटिंग भाई, हाँ मार्केटिंग मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हो, कौन से कॉन्सेप्ट पे आपका फोकस है। ठीक है, और एक दो और अपन फैक्टर बता सकते हैं, वैसे तो चार से ज्यादा नहीं आते बट फिर भी आप बताना चाहो तो। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, आपके पास कंपटीशन कितना है, कितने लोग हैं जो सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे सादा पानी को आप 20 में ही बेचोगे, उस पर इन्फ्लेशन नहीं लग रहा होगा, तो ये सरकार का कानून है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा डिसीजन आता है हमारा वो है प्लेस मिक्स। क्या है? प्लेस मिक्स। किधर लिखें प्लेस को? इधर ही लिखते हैं चलो। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इसको, कलर चेंज कर देते ताकि आपको दिखे। ठीक है, तो प्लेस मिक्स मतलब कि कैसे वो सामान घर तक पहुंचेगा। तो इसके रिलेटेड तीन चार चैनल हैं जो कि आपको देखने हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से सर? सबसे पहला आता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, D2C, या जीरो लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जीरो लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये हुआ मैन्युफैक्चरर और ये हुआ डायरेक्ट कस्टमर, कोई इनके बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो गया जीरो लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड होता है वो है वन लेवल या सिंगल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसमें मैन्युफैक्चरर, बीच में आएगा रिटेलर और फिर आता है कस्टमर, यानी इन दोनों के बीच में एक आदमी। टू लेवल या डबल चैनल, ठीक है, इसको बोलते हैं बीच में दो लोग आ गए। कौन कौन आ गए? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर।
ठीक है। फिर आता है आपका एफएमसीजी सेक्टर, मतलब जो बहुत ज्यादा चलते हैं ना वो लोग, जो छोटे छोटे सामान बेचते हैं, टॉफी वॉफी, उसमें आता है 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन आते हैं सर? मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कस्टमर। ठीक है, तो ये है आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि प्लेस मिक्स के अंदर आ रहे होते हैं। इसके बाद आखिरी जो है वो है आपका, कहाँ गया भाई, एक मिनट रुको, प्रमोशन मिक्स। ठीक है, इधर आ जा, किधर लिखे हैं इसको, किधर लिखे, इधर लिखते हैं, चलो प्रमोशन मिक्स है ना, पहले थोड़ा जूम हो जा, हाँ है ना, सेम टू सेम दिखना चाहिए, फिर एंड में छोटा करेंगे इसको। तो देखो भैया, प्रमोशन कलर एंड कर भाई, और कोई बात नहीं, हाँ जी, थोड़ा और जूम करते हैं, दिखना चाहिए ना तुम लोगों को भी। ठीक है जी, इधर आ जाओ। तो प्रमोशन मिक्स में बेसिकली 4 चीजें होती हैं जो कि आपको करनी है। 4 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले मैं चारों के नाम लिख रहा हूँ, फिर अपन बात करेंगे। ठीक है, कैसे लिखें इसको, चलो ऐसे लिखते हैं। पहले होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग यानी कि सामान को दिखाना अलग अलग तरीकों से। ठीक है, जिसमें 3-4 फायदे होते हैं इसके एडवर्टाइजिंग करना, मतलब बेसिकली बिल बोर्ड वगैरह पे लगा देना। इसके 3-4 फायदे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो ऐसे नहीं लिखेंगे इसको ना, थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं, वरना 4 कैसे आएंगे भाई, 4 कैसे आएंगे। 4 आने के लिए हमें ना ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखते हैं एडवर्टाइजिंग। कलर एक ही आ जा भाई, कलर ये ले लेना, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो इसके पहले फीचर्स के बारे में बात करते हैं। एडवर्टाइजिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं सर? 4 फीचर है एडवर्टाइजिंग के, कि एडवर्टाइजिंग करने से क्या होता है, हमें वाइड रीच मिलती है, बहुत दुनिया तक हम पहचान पाते हैं, वाइड रीच। ठीक है, दूसरा फायदा क्या है सर, वाइड चॉइस मिलती है, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास है। आज एडवर्टाइजिंग ही तो है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो वाइड चॉइस है। एडवर्टाइजमेंट करने से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना, कि क्या बताना चाह रहे हैं, फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो एक्सप्रेसिवनेस भी इससे मिलती है। ठीक है, और बताओ और क्या हो सकता है? और होता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, भाई अमिताभ बच्चन तेल बेच रहा हो, मजा आ गया। ठीक है, एक्सप्रेसिवनेस है ये। तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के बाद जो सेकंड आपका फीचर होता है वो होता है, इसको 90 में डाल देते हैं, ये लीजिए भैया। हाँ, सेकंड जो फीचर होता है वो होता है आपका सेल्स प्रमोशन, यानी छोटी छोटी टेक्निक जिसके थ्रू हम सामान को फटाफट से बेचते हैं। इनके नाम तुम्हें पता होने चाहिए, देखो बहुत सारे नाम होते हैं, 4-5 तुम बता दो, बाकी मैं लिख दूंगा, है ना। 4-5 नाम तुम बताओ फटाफट से, कौन कौन से होते हैं, सोचो एक बार फटाफट से। सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फटाफट सोचो कौन कौन से हो सकते हैं, मैं बताता हूँ, देखो मैं नाम लिखूंगा बस। हाँ, रीबेट, कैशबैक ले, उसके बाद कैशबैक मिलेगा, डिस्काउंट अगली बार के लिए, इस बार के लिए, अबे कौन सा डिस्काउंट लिख रहा है ये, रुपया भाई, एक बार और। हाँ, क्या है, डिस्काउंट जो हम नहीं देते, किताबों पे कभी नहीं आता। ठीक है, और क्या हो सकते हैं सर, रिफंड मिल जाएगा आपको थोड़े दिनों के बाद। ठीक है, गिफ्ट मिल जाएगा आपको थोड़े दिनों के बाद, पैक्ड प्रीमियम मिल जाएगा, कुछ अंदर मिल जाएगा आपको बढ़िया सा, जिसको देख के आपको लगेगा और वाह ये तो मजा ही आ गया। ठीक है, पैक्ड प्रीमियम कहते हैं इसको। ठीक है, पैक्ड प्रीमियम, और बोलो 2-3, और बहुत सारे 0% फाइनेंस, ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है जिसके थ्रू फटाफट से सामान बिक जाता है। और 2-3 बोले, प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन कॉम्बो ले लो, 50 रुपए ऑफ मिलेगा, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, और नहीं बताऊंगा मैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और, एक दो और बताते हैं, चलो। हाँ भाई फटाफट बताओ, सैंपल देना, कॉन्टेस्ट करना, लकी ड्रॉ, गिफ्ट, बस बहुत है इतने, और तो क्या है। ठीक है, ये सारे आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 2 टेक्निक और होती हैं जो कि आपके इसके अंदर आती हैं, यही लिख देते, छोटी छोटी सी टेक्निक है। कौन कौन सी सर टेक्निक? पहला होता है आपका पब्लिक रिलेशन, दूसरा होता है पर्सनल सेलिंग। ठीक है, पब्लिक रिलेशन के बारे में तो आज क्या दुनिया जानती है, पब्लिक रिलेशन कैसे बनाते हैं। पब्लिक रिलेशन का सिंपल भाषा में मतलब होता है जनता के सामने आपकी अच्छी इमेज पोर्ट्रे करना, जो कि सारे स्टार्स आजकल करते हैं। ठीक है, क्या है, पब्लिक रिलेशन। ठीक है, RELATION, हट जा भैया, RELATION। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं क्या, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन तो हो गया, क्या कहते हैं उसको, पर्सनल सेलिंग।
ठीक है, पर्सनल सेलिंग, ठीक है, जिसके अंदर वन ऑन वन जाके सामान बेचते हैं, इधर डोर स्टेप पे बेच रहे हैं, ठीक है, जिससे टू वे कम्युनिकेशन आपका बढ़िया हो जाता है, कस्टमर का फीडबैक आपको डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है जी, तो ये बाल को आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है यहाँ समाप्त। सबसे बड़ा चैप्टर है तो इसमें समय लगा होगा। ठीक है, एक बार सारा शॉर्ट आउट करके देखते हैं कि क्या बढ़िया माइंड मैप अपना बना है। ठीक है, खैर ये माइंड मैप खतरनाक ही बना होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ये लीजिए भैया, ये हो गया पूरा मार्केटिंग चैप्टर आपका यहाँ पर। शॉर्ट ही करना पड़ेगा इसको। इधर इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बालको पूरा मार्केटिंग चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त। अब जाने से पहले एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी जरूर बता। जाने से पहले कोई भी दिक्कत आ रही बेटा 7690041256 नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट कर देंगे अपन मिल के साथ में। और यहाँ एआई बॉट नहीं मिलेगा, मैं ही मिलूंगा आपको। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड जिन भी लोगों ने अब तक हमारी बिजनेस स्टडीज की बुक नहीं ली, जाके ले लो अगर स्टॉक में है तो, वरना फिर सोचते रह जाओगे कि मौका भी था, दस्तूर भी था, बुक भी स्टॉक में थी पर नहीं ले पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं। नमस्कार।